बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो में ASI ASF का BPS 11 स्किल का 2021 वाला ओरिजिनल पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पार्ट वन है इंग्लिश का, उसमें आपने चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा जो है वो करेक्ट वर्ड स्पेलिंग है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है उसमें अमूमन आपके डबल जो हम वर्ड इस्तेमाल होते हैं, डबल एल हो गया, या दूसरा आई की जगह ई यूज़ किया हुआ होता है, या ई की जगह आई इस्तेमाल किया होता है, या डबल ई इस्तेमाल हुई होती है। ठीक है। और कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कुछ जो लेटर हैं वो साइलेंट होते हैं। तो उस तरह के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखें, HUMILIAT, हेम्यूलेट, हेम्यूलेट, सारे जो हैं प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है HUMILIAT, हेम्यूलेट। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद है डिफेम। डिफेम मतलब कि बदनाम होना। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है DIFFAM, डिफेम। डिफेम DAFFAME, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी जो है DEFAME, ये इसका करेक्ट है। यहाँ पे देखें, डबल एफ का थोड़ा सा डिफरेंस है, और आई जो है ई की जगह आई इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखें, इस तरह से ही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कोलैप्स। कोलैप्स की जो स्पेलिंग है COLAPSE, या COLLAPSE, या COLLEPSE, या ऑप्शन डी जो है COLLAPPSE। यहाँ पे देखें डबल लेटर वगैरह यूज़ किया गया है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कि इनकार करना, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए में ही है, DECLINE, डिक्लाइन। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग विद सूटेबल आंसर। अभी आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्ड जो है वो कौन सा इसमें लगेगा, टेंस के अकॉर्डिंग, या सेंस फॉर होता है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वो हमें बताना है। द डॉक्टर एडवाइस हिम डेरिश ईट राइस। डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया है कि वो चावल खाए। तो उसके आगे क्या लगेगा, डू नॉट ईट राइस, टू नॉट ईट राइस, या डू नॉट नॉट टू ईट राइस, और फॉरबिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइस हिम नॉट टू ईट राइस। ओके। द फायर spread through the building quickly, but fortunately everybody did escapes। कि आग जो है वो पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी थी जल्दी से, लेकिन खुशकिस्मती से हर एक जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। कुड escape, या was able to escape, succeed to, या will be able to। तो यहाँ पे everybody जो है वो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, was able to escape हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यू शुड नॉट लाफ डेरिश पुअर। तो लाफ जो है ना वो हमेशा अपने साथ एट प्रपोजिशन लेता है। लाफ एट का मतलब है मजाक उड़ाना। ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक। उसने मुझे कहा कि सिगरेट ना पिए। तो ये जो है ये मना वाले सेंटेंस से, जितने भी सेंटेंस थे जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गए, तो उसमें जो है जिस चीज़ से मना किया जाए तो उसकी जगह हम फॉरबेड लिखते हैं। ही फॉरबेड मी टू स्मोक, उसने मुझे सिगरेट पीने से मना किया। तो फॉरबेड जो है वो ऑलरेडी हमारा नेगेटिव है वर्ड, उसकी जगह हम दोबारा नॉट यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ही सेड टू हिम माइंड योर ओन बिजनेस। उसने उसको कहा कि आप अपने काम से काम रखें। तो वी सजेस्टेड हिम, अभी यहाँ तक हिम हो गया, और इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके हमने टू लगाया। वैसे हम अगर उमूमन टेंसेस के हवाले से इन्वर्टेड कामास होती हैं तो फिर हम उसको डेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, इस वजह से हम इसको टू में तब्दील करेंगे। माइंड, अभी यूअर, यूअर जो है वो क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है,
सेकंड पर्सन का क्या है, पॉजिटिव केस है, तो हम इसको सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है हिम है, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो हम हिम का जो है पॉजिटिव केस लगाएंगे तो वो हिज हो जाएगा, ठीक है। माइंड हिज, बाकी सेम लिखेंगे ओन बिजनेस। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, वी सजेस्टेड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने इसकी जो है वो वॉइस करनी है, शी गोज ऑफिस। अभी अमूमन जो क्वेश्चन गोज होता है ना, उनकी जो है वो पैसिव वॉइस नहीं होती, लेकिन हम सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, द एक्ट ऑफ गोइंग लगा के, द एक्ट ऑफ गोइंग टू ऑफिस इज डन बाय हर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एनीबॉडी रिस्पॉन्डेड टू माई सेल्स एड, ऑप्शन इसको भी आपने पैसिव बनाना है, माई सेल एड वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड बाय एनीवन। उसके बाद है द सेल एड कुड नॉट रिस्पॉन्डेड बाय एनीवन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माई सेल एड इज नॉट रिस्पॉन्डेड टू बाय एनीवन। रिस्पॉन्डेड जो है वो हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन साथ में लेता है, तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है विच इज़ द मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग। अभी आपने सिनोनिम बताना है इस वर्ड का। स्लिम, स्लिम का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेंडर है। वैल्यू मतलब कीमती, तो इसका ऑप्शन सी जो है वर्थ, वो इसके जो है सिनोनिम है। उसके बाद है किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा, द फार्मर, ये जो है टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ना, तो यहाँ पे देखें किसान को हम फार्मर कहते हैं, और इसके जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, और कंटिन्यूस है तो प्लान फॉर 4 डेज, तो ऑप्शन बी जो है इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वो गोल ना कर सका, ही कुड नॉट स्कोर द गोल, इसके जो है ट्रांसलेशन हो जाएगी, क्योंकि ये कर सका ये हमारा पास्ट में है, तो उसकी जगह हम कुड यूज़ करेंगे। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, द कंट्री हाउस नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूज़िक नो वर्ड्स, ऐसा मुल्क जिसको सिर्फ जो है म्यूज़िक है, नेशनल एंथम कोई भी वर्ड वगैरह नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICS का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, अर्थ लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम, ज़मीन पे सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ की मकदार है वो कौन सी जगह पे है, तो वो अंटार्कटिका में है। हुआज सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, तो वो कौन थे, वो थिंकर थे, मुफक्कर थे। उसके बाद है नेदरलैंड्स लिटरली मीनिंग, नेदरलैंड्स की लघवी माना क्या है, लोअर कंट्री। उसके बाद है विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर, कि ज़मीन की सबसे पतली लेयर कौन सी है, तो इसका नाम है क्रस्ट। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन, ये बिल्डिंग का नाम है, ये कहाँ मौजूद है, ये न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपनीज विल लॉन्च प्रोजेक्ट स्काई बेंडर टू बूस्ट 5G इंटरनेट स्पीड, कि कौन सी कंपनी ने स्काई बेंडर को बूस्ट करने के लिए 5G इंटरनेट लॉन्च किया है, तो वो गूगल कंपनी ने। वो इन्वेंटेड जेट इंजन, जेट इंजन किसने ईजाद किया, तो उसका नाम है सर फ्रैंक विटल। ग्लास इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ, ग्लास जो है वो किस चीज़ के मिक्सचर है, क्वार्ट्स एंड मिका, सैंड एंड सॉल्ट, सैंड एंड सिलिकेट, नन ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सैंड एंड सिलिकेट को हम मिला के ग्लास बनाते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 7 है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऊपर जो है एटॉमिक मास होता है और नीचे एटॉमिक नंबर होता है। 8 जो है वो ऑक्सीजन का है। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू रेडिएशन एनर्जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, वो 8 है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स, अभी रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना वो ऑक्सीडेशन का मिसाल है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं। तो जब लोहे को थोड़ा सा पानी लगता है, थोड़ी सी गेम होती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रस्ट बना लेती है।
जिसको हम ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस कहते हैं। अ कार कंज्यूम 20 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ड्राइव टू 40 किलोमीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रिप ऑफ 600 किलोमीटर्स। कि अगर एक कार है वो 20 लीटर में 240 किलोमीटर सफ़र कर रही है तो 600 किलोमीटर में कितने लीटर जो है पेट्रोल लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पी लिखना है पेट्रोल और यहाँ पे डी लिखना देना है डिस्टेंस। तो पेट्रोल 20 है, ये 240 हो जाएगा। अभी हमने पेट्रोल की मिकदार फाइंड करनी है और ये जो है किलोमीटर लिख देना है। तो सिंपली यहाँ पे देखें डिस्टेंस बड़ा है तो पेट्रोल की ये जो तादाद है वो भी बड़ी होगी। तो 20/x इज इक्वल टू 20, 240/600 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वालों को खुद मल्टीप्लाई करें तो ये कितने हो जाएंगे, 12 और 12,000 और नीचे 240, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर 24 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करें ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, एक ये 2, अभी ऊपर बचे हैं 100 और नीचे 2, तो इसको आप करेंगे तो ये 50 लीटर में जो है वो 600 किलोमीटर सफ़र करेगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप पहले 1 लीटर का फाइंड करें कि 20 लीटर में कितने किलोमीटर करती है, 240। तो 1 लीटर में कितना करेगी, 240 को डिवाइड करो 20 से, तो 1 लीटर में जो है वो 12 किलोमीटर सफ़र करेगी। 1 लीटर में कितने करेगी, 12 किलोमीटर। तो अभी 600 को डिवाइड करें 12 से तो फिर भी आपका 50 आ जाएगा। 50 लीटर में आपकी जो गाड़ी है वो 600 किलोमीटर सफ़र करेगी। उसके बाद है एन अलार्म बीम्स 16 टाइम पर मिनट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बीप 88 टाइम्स। तो अगर एक अलार्म है वो 1 मिनट में 16 टाइम्स वाइब्रेट करता है, बीप्स करता है, बजता है, तो वो 88 टाइम्स कितने मिनट में बीप करेगा, तो वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है। तो आप 16 जो है पर मिनट, अभी हम सेकंड में कन्वर्ट करें, ये टाइम हो गया, ये बीप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर 88 टाइम्स हो गया, फिर हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 मिनट ही लिख दें, इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करें, सिंपली 88 को डिवाइड करें 16 के साथ, तो 5 दफ़ा 5 मिनट में, 1 मिनट में देखें 16 दफ़ा होता है बीप, तो 2 मिनट में कितना होगा, 32, 3 में 48, 4 में हो जाएगा 64 और 5 में कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और 6 मिनट में कितना होगा, ये हो जाएगा 96। लेकिन हमने आधा है ना, 88 और कितने बजते हैं 80 और ये 88, 8 बजते हैं। तो अगर 16 टाइम्स जो है 1 मिनट में बजता है, ठीक है, तो आधे मिनट में कितना बीप करेगा, 8 दफ़ा ना। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 मिनट में 80 दफ़ा करेगा और 8 बीप जो है वो 30 सेकंड में करेगा, मतलब आधे मिनट में करेगा। तो ये 5.5 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। उसके बाद है द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ 5, 10, 15 एंड x इज इक्वल टू 20, वाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अभी हमने x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक एवरेज हम कहते किसको हैं, कि टोटल नंबर अपन में जितने नंबर हैं उसको उसके साथ डिवाइड करना है, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज का ये फार्मूला है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसको भी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखें। तो 5 + 10 + 15 प्लस x लिख दें, इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 20। और ये अभी कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 के साथ डिवाइड कर दें। 4 ये डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो जाएंगे 80, इज इक्वल टू 5 और 10 15 और 15 ये 30 प्लस ये x से। x का वैल्यू हमने फाइंड करना है ना, इधर कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो x यहाँ पे प्लस कर रहा है, उधर इधर ही होगा 30 प्लस कर रहे हैं, इधर आके क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 80 में से 30 चले जाएंगे, ये 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, किस तरह से वेरीफाई करेंगे, तो 5 + 10 + 15 प्लस x की जगह खाली छोड़ दें फिलहाल, और इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। अभी दोनों वैल्यू रखें, इधर 50 रख के देखें तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 10 15
15 और 15 कितने हो जाएंगे 30, 30 और 50 कितने हो जाएंगे 80, 80 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 20, ये भी 20 इज इक्वल टू 20, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करें। अभी 0.8 उसमें आप माइनस करें 0.3, तो ये कितने बचेंगे, ये 8 में से 3 गए 5.0 सेम। अभी 0.5 को प्लस करें 0.5 के साथ, आधा ये है आधा ये है, तो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा मुकम्मल। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 40 इज़ 15, अभी 40 का जो है कौन सा परसेंट जो है वो 15 होगा। अगर आप देखें 50% होता, 50% तो 20 बनता था। ठीक है, तो 50% यहाँ पे नहीं है, 50 से थोड़ा सा कम होगा। अगर 40% होता तो 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 16 हो जाएगा। मतलब 40 का जो 40% है वो 16 हो जाते, लेकिन ये 15 है, थोड़ा सा कम होगा 40% से, तो वो कितने हैं 36%, ये इसका करेक्ट है। या दूसरा, आप जितने भी परसेंटेज है ना, उसको सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक ये है कि आप जितनी भी स्टेटमेंट बड़ी बड़ी दी गई है जितनी भी हो, आप उसका वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, वाट की जगह आप सिंपली एक्स यूज़ करें, और परसेंट की जगह जो है 1/100 लिख दें। ठीक है, परसेंट की यही वैल्यू होती है 1/100, और उसके बाद ऑफ की जगह आप एक्स लिख दें, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लिख दें, और 40 सेम, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 40 सेम, इसकी जगह आप इक्वल लिखें, और ये 15। सिंपल, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये कितने हो जाएंगे 150 डिवाइड बाय 4, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऑलमोस्ट इतने ही बनते हैं, तो ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आपने वाट की जगह x लिख देना है। ठीक है, परसेंट की जगह 1/100 लिख देना है, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और बाकी वैल्यू इसकी जगह इक्वल लिख देना है। तो ये आपकी स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्जन है। उसके बाद है हु एड्रेस इलाहाबाद इन 1930, तो वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया था। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो वो खैबर पास है। विच वन डिड नॉट सर्व एज ए चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन नहीं रहा। हबीबुल्ला खान, वसीम सजाद, शेला रज़ा या रज़ा रुबानी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी है, शेला रज़ा जो है वो नहीं रहे चेयरमैन ऑफ स्टेट सेनेट ऑफ पाकिस्तान। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, तो वो खीथर रेंजेस हैं। उसके बाद है विच कंडक्टेड नियर न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998 के नीचे दिए गए में से कहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने किया था, वो चागी हिल्स में किया था। उसके बाद 41 है मस्तस अशआर के एक किला पर मुश्तमल शायरी का नाम होता है, कि मसदस जो है उसमें कितने लाइनों की शायरी होती है, जिसको हम स्टेंजा कहते हैं सिंपली। तो उसमें जो है 6 होती हैं लाइंस, उसको हम मस्तस कहते हैं। असल में जो मस्तस है ना, वो अरबी लफ्ज़ से लिया गया है, और वो अरबी लफ्ज़ जो है ना वो है सदस, जिसकी लघवी माना है 6। ठीक है, तो हर एक ऐसी पोइट्री जिसमें 6 स्टेंजा पे पोइट्री हो उसको हम मसदस कहते हैं। और अगर 2 की हो 3 की हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मसलत कहते हैं अगर 3 की हो। अगर 4 की हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मरबा कहेंगे। सही है, और अगर 5 की शायरी हो तो उसको हम मखमस कहेंगे। तो इस तरह की शायरी का आपको पता होना चाहिए। और उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा जो मस्तस मतलब कि 6 स्टेंजा वाली लाइंस पे पोइट्री की है वो अल्ताफ़ हुसैन हादी ने की है। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और मस्तस जो है ना, उसका पोइट्री का ज़्यादातर जो मकसद होता है ना, वो इखलाकी व कौमी शायरी जो हैं वो तकरीबन मसदस वाली शायरी में की जाती हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है लफ्ज़ बेहुदा की क्या माना है, घटिया, नाजेबा, बदतमीज़, तमाम दुरुस्त हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा, तमाम दुरुस्त हैं। उसके बाद लफ्ज़ असीरी का मुतज़ाद क्या है, असीरी जो है ना हम कैद को कहते हैं,
लेकिन यहाँ पे मुत्तज़ात मतलब उसका अपोजिट पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिहाई। ठीक है, वो दो जुमले में रबत के इस्तेमाल होने वाले हरूफ को क्या कहते हैं? जैसे दो हम लफ्ज़ों को आपस में मिलाएं तो उर्दू ग्रामर में हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हरूफ रबत। और वो कौन कौन से हैं? और, लेकिन, अगर, तू, मगर, जबकि, तो ये सारे जो हैं हरूफ रबत होते हैं। हरूफ ज़रारी क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो सेंटेंस में तज़ाद पैदा करें। ठीक है, मैं स्कूल आ रहा था लेकिन बाइक ख़राब हो गई, तो ये तज़ाद पैदा कर दिया उसने। हरूफ बयां क्या होते हैं? जो बयान करे जुमलों को। और उसके बाद है 45 है, इनमें से कौन सी ज़रबुल मिसल ठीक है? तो चील के घर में मांस कहाँ? चील के घोंसले में गोश्त कहाँ? चील के घोंसले में बूटी कहाँ? चील के घोंसले में मांस कहाँ? तो ये जो है ऑप्शन डी ये करेक्ट ऑप्शन है। चील के घोंसले में मांस कहाँ, इसकी जो है कि किसी ऐसी चीज़ की तवक्का करना जो वहाँ पे मौजूद ही ना हो, तो उसको हम उर्दू की ज़बान में चील के घोंसले में मांस कहाँ कहते हैं। ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा एमसीक्यूज़, इसको छोड़ देता हूँ। सैलाब का मतलब क्या है? शराब का जो मतलब है धोखा, फ़रेब, दगा, ये सारे जो हैं दुरुस्त हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खान का तख़ल्लुस क्या है? तो वो गालिब है। और मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खान। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। अल्लामा इकबाल की वजह शोहरत क्या खूबी बनी? शायरी, फ़लसफ़ी सोच, सियासत या तमाम दुरुस्त हैं? तो वो शायरी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। उसके बाद है बैतुल गज़ल। गज़ल के किस शेर को कहा जाता है? जो ऐसा गज़ल जो पूरे गज़ल में जो है शेर बेहतरीन हो उसको हम बैतुल गज़ल कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2021 का ओरिजिनल पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह इस तरीके से हम जितने दूसरे 2019 वाला या उससे पहले पेपर आया था तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो फिर भी आप दे सकते हैं। बाकी इसकी तैयारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।